अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब आते हैं अपने टॉपिक पे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमने जो समझना है इस टॉपिक में वो ये है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनते क्या हैं, यानी इसका मतलब क्या है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। तो उसको समझने से पहले सबसे पहले हम इसको दो पॉइंट्स अगर आप देखें तो नेम है रेक्टेंगल, यहाँ तक रेक्टेंगल और कंपोनेंट्स। रेक्टेंगल और कंपोनेंट्स ये दो लफ्ज़, ये टॉपिक जो है इन दो लफ्ज़ से बना है, रेक्टेंगल और कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगल का हम सबको पता है कि रेक्टेंगल एक फोर साइडेड फिगर है जिसमें दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, जैसे ये और ये साइड, ये दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। और उसकी दूसरी निशानी ये है कि ये चारों एंगल जो हैं, यानी दो दो साइड्स के बीच में जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल है। तो हमारी जो फिगर बनेगी, वेक्टर की फाइनल फिगर जो बनेगी वो भी एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बनेगी। बेसिकली आप लास्ट पे देखेंगे कि एक वेक्टर के जब हम कंपोनेंट्स बनाते हैं तो वो एक रेक्टेंगल पूरी बनती है, रेक्टेंगल शेप बनती है। इस वजह से हम इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और अगर आप देखें तो जब हम एक रेक्टेंगल को उसके डायगोनल्स में कट करते हैं ऐसे, तो आप ऊपर या नीचे अगर आप गौर करें तो ये एक फिगर बनती है कुछ इस तरह से या कुछ इस तरह से। तो आप देखें कि अब ये दो 90 के एंगल नहीं बचे यहाँ पे, सिर्फ ये 90 के एंगल है या ये। तो आप देखें कि आपकी ये जो फिगर है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, एक एंगल 90 डिग्री का, जो कि आपको पहले भी एक वीडियो में डिफाइन किया था कि राइट एंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आप देखें कि जब भी हम एक रेक्टेंगल को कट करते हैं तो बेसिकली वो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो आप ये देखें कि जब आपने ये कहा, जब कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये दो साइड्स आपस में सेम हैं, तो बेसिकली हम चाहे ये साइड फाइंड करें या ये, एक ही बात है, और ये साइड फाइंड करें या ये, तो हमें बेसिकली दो साइड्स को फाइंड करना है जो आपस में 90 डिग्री पे हैं। देखें ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड्स आपस में 90 डिग्री पे हैं। इसी वजह से हम इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगल की डेफिनेशन है कि एंगल शुड बी 90 डिग्री और दो साइड्स जो हैं आपस में इक्वल्स होती हैं। तो हम इनमें से कोई एक साइड और इनमें से कोई एक साइड लेंगे और उन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी एंगल जो है 90 डिग्री का हो जाता है। तो ये तो हो गया। दूसरी चीज़ कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मतलब क्या है, बनाएंगे हम इसके बाद किसी भी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है। तो फर्स्ट करें, अगर ये हमारा ओरिजिन है और हमें इस पॉइंट तक जाना है एक्सिस से, ओके, ये आपको पता है हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। तो हम कुछ इस तरह से जाएंगे। फर्स्ट करें, अगर ये पॉइंट जो है ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, तो हम कुछ इस तरह से जाएंगे। ये पहले हम 10 मीटर जाएंगे, फिर हम 5 मीटर पे आएंगे। एक रास्ता ये है हमारे पास, एक रास्ता है कि हम यहाँ से पहले 5 मीटर जाएंगे और फिर हम 10 मीटर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी एक रेक्टेंगल बन गई है। और इसमें आप देखें तो आपके एक्स एक्सिस की वैल्यू 10 है, जो कि ये दोनों साइड सेम है, और ये दोनों साइड आपस में सेम है जो कि 5 मीटर पे हैं। तो आपने जो पॉइंट, लेट्स सी ये पॉइंट पी है, ये ओरिजिन ओ है, तो आपने जब ओ से पी पे जाना था एक्सिस से होते हुए, तो आप 10 मीटर एक्स एक्सिस मूव किए और 5 मीटर वाई एक्सिस मूव किए। तो आप देखें यहाँ से जब शॉर्टेस्ट पाथ जो आप लेंगे, जो कि ये होगा, तो आपको अगर ओ से पी तक जाना है तो आपको बेसिकली 10 मीटर एक्स एक्सिस पे जाना है और 5 मीटर जो है वाई एक्सिस पे जाना है। इसको हम बेसिकली कहते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि उस वेक्टर की, यानी या ये शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है ओ पी का, उसकी वैल्यू इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्स कितनी है और इन दी डायरेक्शन ऑफ वाई कितनी है।
तो हम बेसिकली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को यही कहते हैं कि उस वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू उन डायरेक्शन में क्या है, यानी उन कंपोनेंट्स की डायरेक्शन में क्या है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है, तो एक्स कंपोनेंट में 10 मीटर और वाई कंपोनेंट में 5 मीटर, तो इसको हम कहते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब हम आते हैं कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी भी गिवन वेक्टर के कैसे बना सकते हैं, और बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले कि आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें ये है कि हमारे पास एक वेक्टर पी है जो कि एंगल थीटा पे, एक्स एक्सिस से एंगल थीटा पे बनाया गया है। हमें इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो इसके कंपोनेंट्स बनाने का सबसे आसान तरीका देखें, इसके कंपोनेंट्स दो तरह से बन सकते हैं, और आप इसको एक तरह से कहें कि इसका शेडो है, इसकी प्रोजेक्शन है। जैसे कि अगर आप फर्ज करें यहाँ पे अगर आपकी कोई लाइट है, तो जब लाइट यहाँ से पड़ेगी तो ये अपना शेडो नीचे की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ देगा, तो ये साया यहाँ पे पड़ेगा। सिमिलर बिल्कुल आप एक्सिस के ऊपर हल लें ऐसे, तो बिल्कुल ये नीचे की तरफ अपना शेडो नीचे की तरफ देगा, नीचे की। यहाँ पे एंगल पे देंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा आगे शेडो जाएगा, जब हम एग्जैक्टली ऊपर देंगे तो शेडो एग्जैक्टली नीचे आएगा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को बनाने का तरीका सिंपल सा ऐसा है कि आप जो आपका हेड है वहाँ से दो पैरेलल लाइंस गिराएंगे, दो पैरेलल लाइंस यानी जो कि आपकी गिवन एक्सिस होगी उनके पैरेलल। यहाँ पे हमारा गिवन एक्सिस एक्स ऐसी है, तो आप इसके पैरेलल लाइंस अपने वाई एक्सिस की तरफ लाएंगे, जहाँ पे वो वाई एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे हमने स्टॉप कर देना है। इसी तरह अब हम एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन लेंगे, और जहाँ पे वो एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे हमने इसको स्टॉप कर देना है। तो अब देखिए मैंने आपको कहा था ना कि एक रेक्टेंगल बन जाएगी, आपको पता है आप ये और ये और ये और ये दोनों, यानी ये दो साइड्स और ये दो साइड्स लेंथ में इक्वल हैं। तो अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करें या इस ट्राइंगल को कंसीडर करें, क्योंकि हमें एंगल यहाँ इस ट्राइंगल में गिवन है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में गिवन है, और ये आपस में 90 डिग्री होंगे, दोनों एक्सिस हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये बेसिकली आपका वाई एक्सिस है, तो आपस में 90 डिग्री है, जो डेफिनेशन में था कि 90 डिग्री होगा, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो अब अगर हम लेट्स सी कि हम इस ट्राइंगल को सिर्फ कंसीडर करते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस में है, वेक्टर पी है, तो हम इसको नाम दे देते हैं पी एफ वाई, और ये एक्स एक्सिस में है तो हम इसको नाम दे देते हैं लेट्स सी पी एफ एक्स, और ये भी आपका पी एफ एक्स होगा और ये भी आपका पी एफ वाई होगा, क्योंकि ये लेंस आपस में इक्वल हैं। अब एक मैंने आपको एक पहले भी एक जो है वीडियो में बताया था कि हम कभी भी जो है किस तरह बता सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में कि हमारी परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, हमारी बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होगी। आप वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें देख लें और फिर आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे मैंने आपको तब भी कहा था कि जो थीटा होता है, थीटा की हमेशा सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी इस वक्त थीटा यहाँ पे, तो ये हमारी साइड होगी परपेंडिकुलर, और जो भी इसके साथ 90 डिग्री पे बनाएगी साइड, जो साइड इसके साथ 90 डिग्री पे होगी वो होती है बेस। तो ये है बेसिकली हमारी बेस, और ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पढ़ा है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में हमारे परपेंडिकुलर को हमने पी वाई का नाम दिया है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो है वो पी है। तो बेसिकली साइन थीटा जो है वो इक्वल है पी एफ वाई ओवर पी, तो पी एफ वाई हो जाएगा पी साइन ऑफ थीटा। बुक्स में आपको ये मैग्नीट्यूड, हम बेसिकली पी जो है ये मैग्नीट्यूड है, तो हम बुक्स में ज़्यादातर सिंबल यूज़ करते हैं, जब सॉरी बुक में तो इसको इटैलिक साइज में लिखा जाता है या इटैलिक स्टाइल में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम सिंबल डाल देते हैं मॉड का, जो जस्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हम मैग्नीट्यूड की बात करें, वेक्टर की बात नहीं कर रहे। हम नोटबुक्स में वेक्टर के हमेशा अगर हम पी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम पी के ऊपर ऐसे एक साइन डालते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है हमारा यहाँ पे वो है कॉस ऑफ थीटा। ये यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज़ किया है, वेक्टर को नहीं रिप्रेजेंट करें। ये वेक्टर सिर्फ ये है, ये जस्ट उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया है हमने। अगर ये वेक्टर होता तो हम इसके ऊपर एरो हेड डालते। अब यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा हमें पता है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को कहते हैं, तो हमें बेस जो है वो है पी ऑफ एक्स और हाइपोटेन्यूज है पी, तो हमें हो जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी कॉस ऑफ थीटा।
तो देखें, अब आप वो डेफिनेशन को भी जो है यहाँ पे रिमाइंड करते हैं, और कंपोनेंट्स, आपको दो कंपोनेंट्स मिल गए, पी ऑफ वाई, पी ऑफ एक्स, ये कंपोनेंट्स मिल गए। और अब आप देखें कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि उस वेक्टर की उस डायरेक्शन में क्या वैल्यू होगी, उस डायरेक्शन में। तो देखें, वेक्टर हमारे पास था p, तो हमें पता चला कि x एक्सिस में वो p नहीं बल्कि p cos ऑफ थीटा, यानी जिस एंगल पे आपने वो वेक्टर बनाया है उसका cos आपने ले लेना और साथ मल्टीप्लाई करना है उसके मैग्नीट्यूड से। डेफिनेटली वो थोड़ी सी वैल्यू कम होगी। और उसके बाद पी ऑफ वाई में आए तो पी नहीं है बल्कि पी साइन ऑफ थीटा है। इसका मतलब है कि हमें मैग्नीट्यूड को साइन थीटा जो भी एंगल होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये पता चला कि ये बेसिकली पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई जो है ये उस वेक्टर के एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में वैल्यूज हैं कि वो कितनी वैल्यू एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में लगाई है हमने जाके, तब जाके ये वेक्टर हमारा बन गया है। इसकी जब हम आगे यूजेज करेंगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में, तो आपको वहाँ पे एग्जांपल के साथ समझ आ जाएगा कि बेसिकली ये हम कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ क्यों निकालते हैं, इस कंपोनेंट्स का मतलब क्या है और ये कहाँ पे इफेक्ट करती हैं किसी भी चीज़ को, तो वो हम उसकी एग्जांपल में आपको बताएंगे। लेट्स सी कि यहाँ पे तो एंगल अभी हमें यहाँ पे जो है हमने इनर लिया है, एंगल का बहुत रोल है। अगर फर्ज करें यही एंगल को हम मूव कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, इस एंगल को शिफ्ट कर देते हैं यहाँ से, तो फिर ये सारा क्या होता है, इसके साथ सबके साथ क्या होता। तो हमने जब इसको शिफ्ट कर दिया तो देखें, अब एंगल के सामने साइड है पी ऑफ एक्स, इसका मतलब है इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के केस में ये हमारी होगी परपेंडिकुलर और इसके साथ 90 डिग्री ये बना रहा है, तो ये हो गई हमारी बेस और ये साइड हमारी हाइपोटेन्यूज की हाइपोटेन्यूज रहेगी। तो फिर हम डेफिनेशन पे अगर आ जाएं, अगर हम इस ट्राइंगल को लेते हैं तो हमें पता है साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारा इस केस में पी ऑफ एक्स और हाइपोटेन्यूज है पी मॉड, तो यहाँ पे हो जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली जब हम कॉस ऑफ थीटा पे जाएंगे तो कॉस ऑफ थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इस केस में बेस जो है वो पी ऑफ वाई है, अगर हाइपोटेन्यूज पी मॉड आ गया तो पी ऑफ वाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा पी कॉस ऑफ थीटा। तो अब आप देखें कि पी ऑफ एक्स इस केस में जब हमारा एंगल हमने इस ट्राइंगल में लिया था, जो अब हमने एंगल एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से लिया था, तो पी एक्स जो था वो पी कॉस ऑफ थीटा था, पी वाई पी साइन ऑफ थीटा था। जब उसी एंगल को हमने शिफ्ट किया, यानी वो एंगल अगर हमें गिवन एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस आ गया, तो उस वक्त हमारा देखें चेंज हो गया, साइन और कॉस ने इंटरचेंज कर लिया, पी एफ एक्स पी कॉस से पी साइन में चला गया और पी एफ आई पी साइन से पी कॉस में चला गया। तो जब भी हम कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर बनाएंगे तो कंपोनेंट्स वेक्टर बनाने का सिंपल तरीका ये है कि हमने उसके हेड से दो लाइंस पैरेलल गिरानी है और इनमें जो एक दो राइट एंगल ट्रायंगल बनती हैं जिस भी डायरेक्शन में, यानी जिस हिस्से से हमें एंगल गिवन होगा, जैसे कि पहले केस में हमने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से लिया था तो हमारे पास ये फार्मूले बन गए, हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से दिया तो हमारे पास ये फार्मूले बन गए। तो हमने ये करना है, सिंपल लाइंस को यहाँ पे ड्रा करना है और इसमें से एक ट्राइंगल को ले लेना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर और इस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर बनते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि फर्स्ट करें ये एक्सिस ऐसे ना गिवन हो, थोड़ा सा इनको हम मूव कर देते हैं, शिफ्ट करते हैं कि हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थोड़ा सा अगर हमें एंगल पे गिवन हो, तो जस्ट हम ये बताते हैं कि हम उस वेक्टर को कैसे बना सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स को कैसे ड्रा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल जिसमें हमने हमारे जो एक्सिस हैं यानी एक्स और वाई जो नॉर्मली आपके वो ऐसे थे, हमने उनको थोड़ा सा शिफ्ट किया यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास एक्सिस को हमने जो है थोड़ा सा रोटेट किया और गिवन वेक्टर वही हमारे पास पी है इन केस। अब वो एंगल थीटा पे हमें गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, जैसे कि लास्ट हमारे पास ऐसी एक एग्जांपल थी, उसी तरह की हमने एग्जांपल यही ली, लेकिन हमने एक्सिस को शिफ्ट कर दिया। जस्ट बताने का मकसद ये है कि हम कभी भी मतलब हम किसी भी वेक्टर को कैसे उसके वेक्टर जो है ना कंपोनेंट्स को ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही हमें स्ट्रेट लाइन जो बस 90 डिग्री पे हमारे एक्सिस गिवन होने चाहिए। सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया था कि हमने उसके हेड की टॉप को जो है उससे पैरेलल लाइंस करानी दोनों एक्सिस के मुकाबले में। अगर देखें हम वाई के पैरेलल लाइंस कराएंगे तो वो एक्स तक लाइंस आएंगी कुछ ऐसे, और अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कराएंगे तो वाई तक कुछ आएंगी ऐसे।
जहाँ पे वो कट करेंगे फिर आपके पास ये, क्योंकि आपको बताया है कि दोनों एक्सिस के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री का, ये एक्स की पैरेलल है, ये वाई की पैरेलल है, तो ये आ गया आपका एंगल 90 डिग्री का, यही है एंगल आ गया आपका 90 डिग्री का। क्योंकि हमारे पास इस ट्रायंगल में एंगल गिवन है थीटा, तो हम इस ट्रायंगल को थोड़ा साइड पे बना लेते हैं ऐसे। ये हमारा आ गया y, ये आ गया x, और ये वेक्टर p, और ये एंगल थीटा के साथ वेक्टर p गिवन हमें। अब देखें, आप इसको देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसको वापस से आप अगर अपनी नोटबुक को थोड़ा सा रोटेट करेंगे ऐसे डायग्राम बना के, तो एग्जैक्टली यही फिगर बनेगी जैसे यहाँ पे बनेगी। ये 90 डिग्री का एंगल था और ये वेक्टर p था, और ये हमारे पास जो x और y एक्सिस का जो हो गया। तो आप चाहे तो इसको रोटेट करें, तो जब आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये x यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये y यहाँ पे चला जाएगा, सॉरी x, और ये आ गया y, और ये आपका वेक्टर आ जाएगा p। फिर वही एंगल, क्योंकि आपका एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से गिवन था, तो ये आ गया आपका एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और फिर वही फॉर्मूले जो पीछे मैंने आपको बताए हैं कि जब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से होगा तो पी एक्स पी कॉज ऑफ थीटा बन जाएगा, पी वाई पी साइन ऑफ थीटा बन जाएगा। और इसी तरह अगर वो एंगल ऊपर शिफ्ट होता है, यानी अगर एंगल हमें कुछ ऐसे गिवन होता, तो डेफिनेटली हमारे पास एंगल जो है मूव हो गया वो वाई के रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास पी एक्स जो होता वो पी साइन ऑफ थीटा हो जाता, और पी ऑफ वाई जो है पी जो है कॉज ऑफ थीटा हो जाता। तो चाहे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें बस एक्सिस गिवन होने चाहिए, सिंपल सा मेथड कि हमने दो पैरेलल लाइंस गिरानी है, वो एक रेक्टेंगल की शेप बन जाएगी, जैसे उसमें से एक ट्राइंगल को पिक करना है जिसके रिस्पेक्ट जो हमें एंगल जिसमें गिवन होगा। बाकी पी ऑफ एक्स, ये आपको समझ आ गया कि एक्स एक्सिस होगा तो पी कॉज ऑफ थीटा, और वाई जो हो जाएगा वो पी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।